हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और अभी हाल फिलहाल हैव यू मेट द वन पे पिका कार्ड रीडिंग अपलोड हुई है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर इस चैनल को भी आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आप चेक कर लीजिए करिए। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसको ही आप फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, सन साइन हो, आपका एसेंडेंट हो या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड चलिए जी, अपकमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्पिरिचुअल यूनियन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी लेवल पे किसी तरीके का प्रेशर, बर्डन स्पेसिफिकली इस वीक आप अपने वर्क फ्रंट में महसूस कर रहे हैं। और देखिए, इस प्रेशर, इस बर्डन के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। जितना प्रेशर, जितना एक बर्डन आप ले सकते हैं अपने काम का, आप उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं। आप ज़्यादा आवर्स के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, या फिर कोई कुलीग है, आप उनका भी काम कर रहे हैं। और देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे ओवरऑल ये कार्ड्स कहते हैं कि एक प्रेशर, एक बर्डन आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं, सबसे पहली चीज़, यू शुड लर्न टू से नो ग्रेसफुली। आपको बहुत ही प्यार से लोगों को ना कहना आना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रेशर, आप अपने बर्डन को ऑफलोड करें। जैसे देखिए, ये टेबल है ना, जितना वजन ये ले सकता है हम उतना ही वजन इसके ऊपर रखते हैं तो ठीक रहता है। जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा वजन इसके ऊपर रखते हैं, यानी कि जितना बर्डन, जितना वजन ये नहीं ले सकता है, उससे भी ज़्यादा हम वजन रखते हैं तो टेबल टूट जाता है। ऐसे एक्सटर्नली चीज़ों को हम देख पाते हैं, लेकिन हम अपनी फिजिकल बॉडी को नहीं देख पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नटशेल में आपके लिए यही एक मैसेज है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन कि आप अपने बर्डन, अपने प्रेशर को इस वीक कम करें। उतना ही काम करें जितना आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो देखिए, बहुत लॉन्ग रन के लिए आप अच्छे से काम कर पाएंगे। आपने कछुए और खरगोश की भी कहानी सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज भागता है, जल्दी थक जाता है, रुक जाता है। कछुआ धीरे 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 एक ही स्पीड में चलता रहता है और देखिए, वो रेस भी जीत जाता है, इसके बावजूद कि वो धीरे चलता है। क्योंकि देखिए, वो धीरे चलता है लेकिन कंसिस्टेंटली चलता रहता है। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड कहता है, या तो किसी एक कुलीग, किसी एक लव्ड वन की वजह से आप एक प्रेशर, एक बर्डन महसूस कर रहे हैं, या फिर देखिए, कोई लव्ड वन, कोई कुलीग है जो आपको इसी बर्डन, इसी प्रेशर से रिलेटेड हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग होती है तो अगेन मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्प्रेस एंड मटेरियल हार्वेस्ट। और देखिए, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। एम्प्रेस का कार्ड कहीं कंफर्ट की बात करता है, लग्जरी की बात करता है, नेचर को एंजॉय करने की बात करता है, नेचर से कनेक्ट करने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए, हम एनर्जीज़ देख रहे हैं, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह को विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नेचर
नेचर है और कहीं इसी नेचर के साथ आप कनेक्ट, नेचर मतलब प्रकृति के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके घर के आसपास जो भी पार्क है या फिर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत नेचर है, आप उनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा आप विज़िट कर रहे हैं और जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको पीछे मिले हैं आप उनको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एक देखिए नटशेल में अबंडेंट सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं और आपकी मदर के साथ आपका कनेक्शन और अच्छा होता हुआ दिख रहा है, या फिर मदर की तरफ से या कोई फीमेल जिनकी बहुत मदरली एनर्जीज हैं उनकी तरफ से एक बहुत लव केयर भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर आप अपने बच्चों के लिए या फिर जिनको भी आप बहुत लव करते हैं उनके लिए बहुत लविंग केयरिंग हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी नटशेल में एक लव केयर हैप्पीनेस जॉय रहती हुई दिख रही है। आप हो सकता है कि थोड़ा सा खर्चा भी इस वीक कर रहे हैं और ये खर्चा अच्छी चीज़ों पे होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग घर पे हो सकता है खर्चा कर रहे हो, कोई ब्यूटीफुल घर के लिए चीज़ खरीद रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है आप खुद पे खर्चा कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल अपने कंफर्ट पे खर्चा कर रहे हो। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वाइज 1 का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। तो आपने वो कहावत सुनी होगी, जितना है जो है उसमें कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। और यही आप लोगों के लिए इस वीक के लिए मैसेज भी है कि एक तो आप बहुत वाइजली चीज़ों को डील करें, ग्रोथ एक्सपेंशन पे फोकस करें। और यहाँ पर देखिए आपके पास अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उन पे आप ना फोकस करें। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जितना है जो है उस पे फोकस करके एक ग्रोथ एक्सपेंशन कैसे आप ला सकते हैं उसके बारे में आप ज़रूर सोचें, या उससे रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।